क्रिकेट के इतिहास में 1-2 साल नहीं, 10-20 साल भी नहीं, 100 साल भी नहीं, बल्कि हजारों सालों तक इस नाम को याद रखा जाएगा। जी हाँ, एडेन मार्करम, इस नाम को याद रख लीजिए, क्योंकि इस खिलाड़ी ने इंग्लैंड के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान में डब्ल्यूटीसी के फाइनल में एक ऐसा कारनामा कर दिया है, एक ऐसा महान रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है जो क्रिकेट के दिग्गज और महान बल्लेबाज भी नहीं कर सके हैं। वो कारनामा ना तो डॉन ब्रैडमैन के नाम है, ना ही सचिन तेंदुलकर के नाम है, और ना ही उस किसी भी बल्लेबाज के नाम है जिसे दुनिया महान और दिग्गज बल्लेबाज कहा करती है। तो ऐसा कौन सा कारनामा कर दिखाया है एडेन मार्करम ने कि न सिर्फ अपनी टीम को डब्ल्यूटीसी का फाइनल जिता दिया है, चोकर्स का धब्बा हटा दिया है, बल्कि अपना नाम इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज भी करा लिया है। अगर डब्ल्यूटीसी के फाइनल की बात की जाए तो इस फाइनल मैच में एक समय ऑस्ट्रेलिया का दबदबा हमें देखने को मिला था, जब पहली पारी में 74 रनों की मजबूत बढ़त ऑस्ट्रेलिया ने हासिल कर ली थी। लेकिन दूसरी पारी में साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजों की करारे पलटवार के बावजूद भी अंतिम विकेट के लिए जोस हेजलवुड और मिचेल स्टार्क के बीच जो 59 रनों की साझेदारी देखने को मिली, उसकी बदौलत ऑस्ट्रेलिया दूसरी पारी में भी 200 से ज्यादा रन बनाने में सफल रहा और कुल मिलाकर के लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर 282 रनों का टारगेट देने में सफल रहा। यहां एक बात खास मैं आपको बताने वाला हूं कि आईसीसी के किसी भी फाइनल में आज तक 275 रनों से ज्यादा का टारगेट अचीव ही नहीं किया गया था। भारतीय टीम ने जरूर 2011 की ओडीआई विश्व कप के फाइनल में श्रीलंका के दिए 274 रनों के टारगेट को अचीव किया था और इसीलिए डब्ल्यूटीसी का फाइनल अफ्रीका के लिए बेहद मुश्किल माना जा रहा था और एक तरह से उसकी हार तय बताई जा रही थी। लेकिन भाई ये चौथी पारी थी और एडेन मार्करम को चौथी पारी में ही खेलना बेहद भाता है और इसीलिए तो चौथी पारी में उन्होंने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जो आज तक कोई भी दिग्गज बल्लेबाज नहीं कर सका है और जिस रिकॉर्ड की मैं बात कर रहा हूं वो उन्होंने इसी चौथी पारी में बना दिया है। इस ऐतिहासिक शतक के साथ किसी भी आईसीसी फाइनल में साउथ अफ्रीका के पहले शतकवीर बल्लेबाज मार्करम बने हैं। आपको बता दें कि आज तक कोई भी साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज आईसीसी के किसी भी फाइनल में शतक ही नहीं लगा सका था। अगर आईसीसी के डब्ल्यूटीसी फाइनल की बात की जाए तो उसकी चौथी पारी में शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज भी एडेन मार्करम बने हैं। आपको बता दें कि यह कुल मिलाकर के तीसरा डब्ल्यूटीसी फाइनल था। पहला 2021 में भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुआ, दूसरा 2023 में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ और तीसरा यह डब्ल्यूटीसी फाइनल था साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया के बीच, जिसमें कि पहली बार चौथी पारी में शतक लगाया गया और वो भी एडेन मार्करम के द्वारा। आपको बता दें कि एडेन मार्करम हमेशा ही चौथी पारी में बेहतरीन खेल दिखाते हैं और इसीलिए तो उन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है जो किसी ने आज तक नहीं बनाया था। आपको बता दें कि टेस्ट की चौथी पारी में मार्करम का कुल मिलाकर के तीसरा शतक है। जी हां, तीसरा शतक, और इस मामले में उनसे आगे सिर्फ भारत के सुनील गावस्कर, ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ ही हैं जिन्होंने 4-4 शतक चौथी पारी में लगाए हैं। यानी कि देखा जाए तो यहां पर कुल मिलाकर के तीसरे खिलाड़ी ऐसे हैं जिसके नाम चौथी पारी में सबसे ज्यादा शतक हैं। तो कह सकते हैं कि चौथी पारी में एडेन मार्करम का कोई तोड़ नहीं है, वो दिग्गज बल्लेबाजों से कहीं आगे निकले हैं। अब उस रिकॉर्ड की बात करते हैं जिसके लिए उनको हजारों सालों तक भी याद रखा जाएगा। अभी मैंने आपको बताया है कि डब्ल्यूटीसी के फाइनल की चौथी पारी में शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं एडेन मार्करम। यानी जब तक डब्ल्यूटीसी का फाइनल चलेगा तब तक एडेन मार्करम का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। जब भी पूछा जाएगा कि डब्ल्यूटीसी के फाइनल की चौथी पारी में पहला शतक किसने लगाया था तो सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम बोला जाएगा और वो है एडेन मार्करम का। तो एडेन मार्करम चौथी पारी में भी धुआंधार बल्लेबाजी करते हैं। दिग्गज बल्लेबाजों के नाम, शतक पर शतक लगाने वाले बल्लेबाजों के नाम जो उपलब्धि नहीं है वो उपलब्धि एडेन मार्करम के नाम दर्ज हो चुकी है। और अभी तो युवा बल्लेबाज और भी कई सारे टेस्ट मैच खेलेगा, लगातार अच्छी बल्लेबाजी करेगा, तो कोई आश्चर्य नहीं कि वो सुनील गावस्कर और स्टीव स्मिथ के चौथी पारी में लगाए गए 4 टेस्ट शतकों के रिकॉर्ड को भी ध्वस्त कर दे और इससे कहीं आगे निकल जाए। तो एडेन मार्करम के इस महान रिकॉर्ड के बारे में आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। साथ ही स्पोर्ट्स की सभी अपडेट्स के लिए सफलतानामा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें।